मुबश्शिर साहब, इसका मतलब है फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो सजाएं दी गई हैं वो अपनी मॉरल अथॉरिटी लूज कर जाएंगी। उन केसेस में कुछ था ही नहीं। इमरान खान साहब के जनाब ऊपर लगाए हुए जितने इल्जाम थे, चाहे उनको सजा भी हो गई, लेकिन उनका ग्राउंड कोई नहीं था क्या? नहीं, देखें मंसूर, बात यह है कि ग्राउंड तो था, लेकिन हर सजा के ऊपर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। मसलन आपको मैं बताऊं कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो है निकाह का केस जो है, या निकाह इद्दत का जो केस है। अब वो इंतहाई भोंडे तरीके से उसको किया गया, और मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान के हक में नहीं भी है, वो भी कहता है यार रहने दो यार, ये तो एक जाती बात है, एक जाती चीज है, एक जाती फेल है इंसान का। और दोनों को एतराज नहीं है, वो काजी एतराज नहीं कर रहा, वो मुफ्ती एतराज नहीं कर रहा, तुम बुला बुला के लोगों से एतराज ले रहे हो। तो उस तरह की जो चीजें हैं वो तो ऑब्वियसली उनमें फॉल्ट्स हैं। ठीक है। लेकिन जैसे आप समझें कि ये अलकादर ट्रस्ट है या और चीजें आ रही हैं अभी, और जिसमें 9 मई है, इसमें मैं नहीं समझता कि वो कोई उनके साथ नरमी बरती जाएगी या बरतनी चाहिए। अब तो बरसी भी होने वाली है 9 मई की। इसी तरह तोशा खाना केस जो है ना जी, ये केस जो उसके अंदर जेल हुई, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ, ये उनके वकला की नालायकी की वजह से हुई है। और कल भी मैंने गरीदा बीबी के शो में भी एक बात की थी, आप भी उसमें थे, कि इन्हीं शिकों के तहत मुझे खुद सजा हुई थी, और मैंने वहीं पे कोर्ट से कहा था कि जी मुझे 1 हफ्ते की रेस्पाइट दें कि मैं सुपीरियर कोर्ट जाऊं। वो लॉ में मौजूद है, उन्होंने नहीं मांगा। वहां पे वो जज से लड़ाई करते रहे। आप देखें कि तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के जो वकला हजरात हैं, वो टिकटॉक पे आपको ज्यादा नजर आएंगे, अदालतों में कम नजर आएंगे। वो ज्यादा मीडिया टॉक्स पे नजर आते हैं, लेकिन और खुद इमरान खान ने कितनी बार उनको चेंज किया, इवन लतीफ खोसा साहब को ये कह के कि मुझे सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो यस, जहाँ पे आप वन साइडेड बात नजर आ रही होती है, लग रहा होता है, तो वहां ज्यादती भी हो सकती है, लेकिन जेन्युइन बात भी हुई हुई है। ऐसी बात नहीं, सारे केस तो गलत नहीं है, और जो गलत भी हैं वो किए गलत तरीके से गए, या उनकी टाइमिंग गलत है। अच्छा, मैं वैसे समझता हूँ मुबश्शिर साहब, मैं इनकी जरूरत आपकी नहीं। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपके एक दोस्त के बारे में आपसे सवाल करना चाहूँगा। अब ज़रा मेरी थोड़ी सी शरारत है, तो पहले दरगुजर कर दीजिएगा मुझे। और वो दोस्त हैं आपके, चूंकि आपने टिकटॉक का जिक्र किया, तो शेर अफजल मरवत साहब, वो पिछले 1-2 दिन में काफ़ी प्रॉब्लम्स में नज़र आ रहे हैं। लग रहा है उनको साइडलाइन किया जा रहा है। वो खुद भी बड़े नाराज़ हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है पीटीआई के अपने अंदर से। क्या खबर है आपके पास आपके दोस्त के हवाले से? क्या वाकई साजिश हो रही है? देखिए, पीटीआई की कोर कमेटी क्या शेर उनसे खुश अफजल नहीं है? मरवत जो है ना, जी जी। शेर अफजल मरवत जो है ना, वो एक दलेर आदमी है ठीक है। और बड़ा ऑनेस्ट आदमी है। उन्होंने मेरे केसेस भी लड़े हुए हैं और वो जीते हुए भी हैं। ठीक है। तो मैं तो उनका मरूने मिन्नत भी हूँ। अब शेर अफजल मरवत साहब को जब मैंने कहा कि जी मैंने आपका इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने मुझे ना नहीं किया। और उन्होंने मुझे पहले कहा था कि यार मुझे जो है ना पीटीआई वाले इसके बाद बहुत रगड़ा मारेंगे। अब पीटीआई वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इंटरव्यू मेरे साथ आएंगे, या मैं उनको रगड़ा मारूंगा या वो मुझे मारेंगे। लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं किया। हम दोनों एक फैक्ट्स के ऊपर बात करते रहे, न्यूज लेने की कोशिश करते रहे। और वहां से आप देखेंगे कि उस इंटरव्यू के बाद वो शेर अफजल मरवत साहब के साथ जो है वो एक वन साइडेड इफेक्ट शुरू हो गया। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं पीटीआई को भी, मैं, ये उनका राइट है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि कोई उनकी पार्टी का अच्छा लीडर है या कमजोर लीडर है, ये तो उस पार्टी का राइट है। मैं उस पार्टी में नहीं हूं, तो मेरा राइट नहीं है कि मैं उनको एडवाइस करूं कि किसको आपको लीड करना चाहिए। वरना मेरी एडवाइस होती तो उसमें खुद बुशरा बेगम भी ना होती और बैरिस्टर गौर भी ना होते, लतीफ खोसा भी ना होते। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इससे कि मैं उनको नहीं समझता कि वो पीटीआई के साथ सिंसियर हैं तीनों। बुशरा बीबी मैं तो अलीमा खान को भी नहीं समझता। बुशरा बीबी भी सिंसेयर नहीं है पीटीआई के साथ? आप देखें, वो अपनी जात के लिए, मैं उनको जितना मैं उनको मिला हुआ हूँ, ज्यादा नहीं मिला हुआ, थोड़ा एक दो बार मिला हुआ हूँ, और जितनी बार मेरी उनसे बात हुई है, मैं समझता हूँ कि शी इज ऑल्सो वेरी यानी नार्सिसिस्ट। अच्छा। वो अपनी इर्द गिर्द ज्यादा रहती हैं, जैसा इमरान भी एक नार्सिसिस्ट है, नथिंग न्यू अबाउट दैट। लेकिन बुशरा बेगम इज नॉट सिंसियर टू पीटीआई एंड पीटीआई कॉज, शी इज सिंसियर टू गेटिंग पावर herself। वो तो खुद कई बार खान को कह चुकी हैं कि जी आप मुझे बना दें हेड, और फिर देखें। अलीमा खान भी यही कोशिश करती रही। अब देखें, पीटीआई के अंदर बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनतें भी की हैं, जिन्होंने बड़ी मारें भी खाई हैं और अब खा भी ली हैं, और जिन्होंने करप्शन भी नहीं की है। ठीक है। उन लोगों में से कई लोग हैं जिनको चांस मिलना चाहिए आगे आने का, और वो बेचारे खुद इन लोगों ने उनको साइडलाइन किया हुआ है।